नमस्कार दोस्तों। अगर आप 12वीं के बाद बीटेक करने की सोच रहे हैं, तो आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा। कंप्यूटर साइंस, सीएस लें या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी। कई छात्रों को लगता है कि दोनों ब्रांच बिल्कुल एक जैसी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सीएस में ज्यादा सैलरी मिलती है, जबकि कुछ का मानना है कि आईटी आसान है और उसमें नौकरी जल्दी मिल जाती है। लेकिन सच क्या है? आज की इस वीडियो में हम सीएस और आईटी के बीच का पूरा अंतर जानेंगे। हम बात करेंगे दोनों ब्रांच में क्या पढ़ाया जाता है, किसमें कितनी कोडिंग होती है, कौन सी ब्रांच ज्यादा कठिन है, किसमें बेहतर प्लेसमेंट मिलता है, किसमें ज्यादा सैलरी मिलती है, और आखिर में आपके लिए कौन सी ब्रांच सही रहेगी। अगर आप कॉलेज चुनने वाले हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें। कंप्यूटर साइंस, सीएस क्या है? सबसे पहले समझते हैं कंप्यूटर साइंस को। कंप्यूटर साइंस एक ऐसी ब्रांच है जिसमें कंप्यूटर के अंदर होने वाली हर चीज को गहराई से पढ़ाया जाता है। यहाँ आपको केवल कंप्यूटर चलाना नहीं, बल्कि कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर बनाना सिखाया जाता है। इसमें आप सीखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी। अगर आपको कोडिंग करना अच्छा लगता है, लॉजिक सॉल्व करना पसंद है और आप भविष्य में सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एआई इंजीनियर या डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, तो कंप्यूटर साइंस आपके लिए बेहतरीन विकल्प है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी क्या है? अब बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी ऐसी टेक्नोलॉजी जिसका उपयोग कंपनियों और संस्थानों के काम को आसान बनाने के लिए किया जाता है। आईटी में आपका फोकस सॉफ्टवेयर बनाने से ज्यादा उन्हें मैनेज करने, नेटवर्क को सुरक्षित रखने और डेटा को सही तरीके से संभालने पर होता है। इसमें मुख्य विषय होते हैं नेटवर्किंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटाबेस, साइबर सिक्योरिटी, वेब डेवलपमेंट, लिनक्स, सर्वर मैनेजमेंट, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन। आज लगभग हर बड़ी कंपनी में आईटी डिपार्टमेंट होता है, क्योंकि बिना आईटी के किसी भी कंपनी का काम सुचारू रूप से नहीं चल सकता। सीएस और आईटी में मुख्य अंतर। अब सबसे जरूरी सवाल, सीएस और आईटी में अंतर क्या है? कंप्यूटर साइंस का फोकस नई टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर डेवलप करने पर होता है। वहीं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का फोकस उन टेक्नोलॉजीज को सही तरीके से उपयोग करने और मेंटेन करने पर होता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई कंपनी एक नया मोबाइल ऐप बनाना चाहती है, तो उसे कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स की जरूरत होगी। लेकिन जब वही ऐप लाखों लोग इस्तेमाल करेंगे, तब उसके सर्वर्स, नेटवर्क और सिक्योरिटी को संभालने के लिए आईटी इंजीनियर्स की जरूरत होगी। यानी दोनों ब्रांच एक दूसरे की पूरक हैं। कोडिंग कहाँ ज्यादा होती है? यह सवाल लगभग हर छात्र पूछता है। सीएस में कोडिंग अधिक होती है। यहाँ आपको एल्गोरिदम्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्रोग्रामिंग पर ज्यादा समय देना पड़ता है। आईटी में भी कोडिंग होती है, लेकिन उसका स्तर थोड़ा कम हो सकता है। यहाँ नेटवर्किंग, डेटाबेस और क्लाउड टेक्नोलॉजीज पर अधिक ध्यान दिया जाता है। इसलिए अगर आपको कोडिंग पसंद नहीं है, तब भी आईटी में कुछ हद तक कोडिंग सीखनी ही पड़ेगी। प्लेसमेंट और सैलरी। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय, प्लेसमेंट और सैलरी की। भारत की बड़ी कंपनियां जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एक्सेंचर, कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी और एचसीएल दोनों ब्रांच के छात्रों को हायर करती हैं। अगर आपके स्किल्स अच्छे हैं, तो ब्रांच आपके करियर में रुकावट नहीं बनती। फ्रेशर के तौर पर सामान्यतः 4 से 12 लाख रुपए प्रति वर्ष तक का पैकेज मिल सकता है, जबकि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में यह पैकेज इससे कहीं अधिक भी हो सकता है। याद रखिए, आज के समय में डिग्री से ज्यादा स्किल्स की वैल्यू है। किस ब्रांच का भविष्य बेहतर है? आने वाले वर्षों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी और डेटा साइंस की डिमांड लगातार बढ़ने वाली है। इन सभी क्षेत्रों में सीएस और आईटी दोनों के छात्रों के लिए अवसर मौजूद हैं। अगर आप लगातार नई स्किल्स सीखते रहेंगे, तो दोनों ब्रांच में शानदार करियर बनाया जा सकता है। कौन सी ब्रांच चुनें? अगर आपको प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और नई टेक्नोलॉजी बनाना पसंद है, तो कंप्यूटर साइंस चुनें। अगर आपको नेटवर्किंग, क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी
और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में रुचि है तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चुनें। अगर अभी भी कंफ्यूज हैं तो दोनों ब्रांच के कॉलेज सिलेबस को एक बार जरूर देखें और अपनी रुचि के अनुसार निर्णय लें। निष्कर्ष दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दोनों ही शानदार ब्रांच हैं। कोई भी ब्रांच छोटी या बड़ी नहीं है। सही ब्रांच वही है जिसमें आपकी रुचि हो और जिसमें आप लगातार सीखते रहें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही करियर और इंजीनियरिंग से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल कॉलेज एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।